यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिनों रात उसके साथ ही मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, कभी चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पाते पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम, मैं यीशु के साथ में चलूंगा, वरन मेरी हो रात में न डरूंगा, डरूंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी। बाइबल में एक पुस्तक है और इसका नाम है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य, जिसको कि उर्दू में मुकाशफा की किताब कहते हैं, इसके 5वें अध्याय में हम 11वीं और 12वीं आयत में पढ़ते हैं कि यीशु के विषय में कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो कहता है, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। जरा सोचिए, लाखों और करोड़ों में थी, यानी ये प्राचीन और स्वर्गदूत, और ये सब मिलकर कह रहे हैं, और वे ऊंचे शब्द से कह रहे हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस किताब में बताया गया है कि वो कितना सामर्थी है, वो कितना पावरफुल है, उसके पास कितना बड़ा अधिकार है। आज अपने इस पाठ में मैं आपसे कुछ अधिकार के विषय में बात करना चाहता हूं। देखिए, प्रत्येक परिवार में एक अधिकार होता है, यानी बड़े बूढ़े होते हैं उनका अधिकार होता है, पति होता है उसका अधिकार होता है। जैसे हम बाइबल में देखते हैं और बाइबल की शिक्षा है कि एक पति जो होता है अपने परिवार का मुखिया होता है, और पत्नी जो होती है उसको अपने पति के अधीन होना चाहिए। यह बाइबल की शिक्षा है। तो हम देखते हैं प्रत्येक परिवार में एक अधिकार होता है, ऑफिस में एक अधिकार होता है। अब जैसे आपके ऑफिस हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, दफ्तर हैं, उनमें आपके बॉस होते हैं, यानी उनका अधिकार होता है। तो ये सारे जो कार्य किए जाते हैं एक अधिकार द्वारा चलाए जाते हैं, और तभी हम देखते हैं जब एक अधिकार से कार्य होता है तो वो सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलता है, और ये माना जाता है और ये स्वीकार किया जाता है कि जो भी अधिकार होता है उसका आदर करना चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए। हमारे ऑफिस में अगर कोई चेयरमैन है, कोई डायरेक्टर है, तो वो एक अधिकारी है, उसके पास अधिकार है और उसको आदर देना चाहिए। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार धार्मिक संसार में कितना लागू है। क्या उस अधिकार को लोग मानते हैं या नहीं? क्या उस अधिकार को माना जाता है कि नहीं? जहां तक मैं देखता हूं कि आज धार्मिक संसार में जो फूट है, जो डिवीजन है, वो दिखाता है कि हम आज यीशु के अधिकार को नहीं मान रहे, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे, उसको स्वीकार कर नहीं कर रहे। बाइबल को लोग सिखा रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सिखा रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। हम बाइबल के अनुसार नहीं चलना चाहते, क्योंकि ये अधिकार है, क्योंकि ये परमेश्वर का, यीशु का अधिकार है। हम देखते हैं कि यीशु की कलीसिया जो उसने बनाई उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती, उसको कोई आदर नहीं दिया जाता, यीशु की शिक्षाओं को आदर नहीं दिया जाता। बाइबल यीशु के अधिकार के विषय में कहती है कि इस कारण, अगर हम फिलिपियों उसके 2:9-11 में पढ़ें, बाइबल में लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने, यानी खुदा ने प्रभु यीशु को अति महान भी किया, यानी उसको महान दर्जा दिया, यीशु को एक बड़ा दर्जा दिया उसने, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, अव्वल है, नंबर 1 है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, देखिए क्या बात लिखी है,
कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव ये अंगीकार कर ले, हर एक जीव, कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यदि आज लोग मसीहत में प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से चलें तो बहुत सी धार्मिक कुरीतियां, बहुत सी धार्मिक बुराइयां, बहुत सी धार्मिक शिक्षाएं जो गलत हैं वो दूर हो जाएंगी। इब्रानियों का लेखक, बाइबल में पुस्तक है इब्रानियों, वो कहता है कि यीशु मसीह के बारे में कि वे उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। यानी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रताप है, उसकी छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से वो संभालता है। प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है, एक सामर्थ्य दी है, एक पावर दी है, एक अथॉरिटी दी है। यीशु जो महान है, उसे पृथ्वी तथा स्वर्ग का सारा अधिकार दिया गया है, और इसलिए उसने अपने चेलों को एक बार आज्ञा देकर कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28:18 यीशु ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, हेड है, और यही बात पौलुस ने बोली थी कुलुस्सियों 1:17-19 में। वो कहता है कि वो ही सब वस्तुओं में प्रथम है, पहला है, अव्वल है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात यानी कलीसिया का सिर है प्रभु यीशु मसीह। वो हेड है, वो डायरेक्टर है, और वही आदि है, वही अंत है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। कुलुस्सियों 1:17-19 मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज धार्मिक संसार में, मसीहत में इतनी बुराइयां, इतनी कुरीतियां, विभिन्न शिक्षाएं क्यों हैं जो बाइबल के कॉन्ट्रेरी हैं, विरुद्ध हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को नकार दिया गया है, उसके अधिकार पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमें प्रभु यीशु मसीह को हेड समझते हुए, उसको डायरेक्टर समझते हुए, उसके अधिकार को समझते हुए ये जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर एक अधिकार है, और उसने अपने अधिकार से बातें इसमें लिखी हैं, और हमें उसी के अनुसार अपने जीवनों को, अपने आप को चलाना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का हेड है, और कलीसिया का जो हेड क्वार्टर है वो स्वर्ग में है। कलीसिया मंडली, मसीह की कलीसिया का हेड यूएसए में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, जर्मन में नहीं है, रोम में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का हेड स्वर्ग में है, और यही बाइबल हमें सिखाती है, और कोई भी मनुष्य इसका हेड नहीं है। यीशु की विशेषता यह है, जबकि उसके पास सारा अधिकार है, कि उसके पास सामर्थ्य भी है, अधिकार भी है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले उसने एक बात बोली थी, और हम देखते हैं कि वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, ये बात उसने अपनी मृत्यु के जी उठने के बाद बोली। जब वो जी उठा, उससे पहले उसने कभी ये बात नहीं बोली थी। अपनी मृत्यु से पहले यीशु ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब वो जी उठा, हम देखते हैं उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया। किसी ने यीशु के नाम में प्रार्थना भी नहीं की थी उसके मृत्यु से पहले। जब वो जी उठा, तब हम देखते हैं कि ये लोगों ने उसके नाम से प्रार्थना की। उसके नाम में प्रार्थना करने का अर्थ है कि हम उसके अधिकार से प्रार्थना करते हैं। आज जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु के नाम में करते हैं, हम उसके अधिकार से करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हम यीशु से प्रार्थना नहीं करते, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब कई लोग, आज मैंने देखा है, शिक्षा देते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना गलत है। ये बड़ी अजीब सी शिक्षा है जो आज प्रचलित है, और मैं देखता हूं कई लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि बाप बेटे रूल कदूस के नाम में बपतिस्मा मत लो, कहते हैं यीशु के नाम में बपतिस्मा लो।
जब हम कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, तो उसका अर्थ यही होता है कि यीशु के अधिकार से हम बपतिस्मा ले रहे हैं। और जब हम यीशु के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं तो उसका अर्थ भी यही होता है कि हम यीशु के अधिकार से बपतिस्मा ले रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये एक हैं, इसलिए ये गलत नहीं है। यदि हमने बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लिया है तो सही है, क्योंकि वो भी यीशु के अधिकार से है। क्योंकि यीशु ही नहीं तो ये बात बोली थी मत्ती 28 में कि तुम जाओ, अपने चेलों से कहा था, और जाके तमाम लोगों को प्रचार करो और उनको सब बातें सिखाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये यीशु के ने शिक्षा दी थी और यीशु ने अपने अधिकार से बोला था। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि कई लोग जो शिक्षा देते हैं कि जीसस ओनली के नाम में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है और दूसरा बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में गलत है, वो गलत शिक्षा देते हैं। अगर हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो हम उसके अधिकार से लेते हैं, और यदि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेते हैं तो हम उसके अधिकार से लेते हैं। कई अनुचित शिक्षाएं, कई ऐसी बातें आज संसार में क्यों फैल रही हैं? क्योंकि हमने यीशु के अधिकार को अस्वीकार कर दिया है, हम उसको मानते नहीं हैं। कई ऐसी बातें हैं, कई लोग मसीहत के नाम में बहुत सी ऐसी शिक्षाएं देते हैं जो बाइबल के बिल्कुल विपरीत है। बाइबल हमें बताती है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, मरकुस 16:16। परंतु आज बहुत से मेरे दोस्त, बहुत से धार्मिक अगुए, बहुत से प्रचारक ये चैलेंज करते हैं, यीशु को चैलेंज करते हैं कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कहते हैं कि केवल यीशु में विश्वास कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को बोलो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाइबल में ये शिक्षा कहाँ मिलती है? ऐसी बातें कहाँ मिलती हैं? ये हमारी शिक्षाएं हैं, ये हम मनुष्यों ने बना ली हैं। तभी तो यीशु ने कहा था मत्ती 15:8 में कि ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्या हम यीशु के अधिकार को चैलेंज कर रहे हैं? यीशु कहता है कि तुम विश्वास करो और बपतिस्मा लो तब तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन मनुष्य कहता नहीं, ये आवश्यक नहीं है, तुम विश्वास कर लो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यीशु ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। उसने कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी कि केवल उद्धार करो, केवल विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब कई लोग ऐसे हैं कि वो परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, उसको झूठ में बदलना चाहते हैं। अब यही बात हम देखते हैं रोमियो 1:18-25 में लिखा है। बहुत से लोग परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदलना चाहते हैं। वो कहता है ऐसे लोग जो परमेश्वर की सच्चाई की बातों को झूठ में बदलना चाहते हैं, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है, परमेश्वर का गुस्सा उन पर भड़कता है, अर्थात उन सब की अभक्ति और अधर्म पर उसका क्रोध प्रकट होता है, क्योंकि वह सत्य सच्चाई को अधर्म से दबाए रखते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो सच्चाई, सच्ची बातों को, जो धार्मिक सच्चाइयों को अधर्म से दबाए रखते हैं। वो सच्चाई को ना मानना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है, क्योंकि वो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। उन लोगों के बारे में कह रहा है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। वो सोचते हैं जो हम जैसा सोच रहे हैं वो सही है। वो बाइबल के विषय में नहीं सोचते, वो परमेश्वर के अधिकार के विषय में नहीं सोचते, वो यीशु के अधिकार के विषय में नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, यानी वो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। वे अपने आप को बुद्धिमान जताते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने पीएचडी कर रखी है, हमने बाइबल में बहुत बड़ी डिग्री ले रखी है, हमने वो वाली मिनिस्ट्री कर रखी है, हमने ये वाली सेमिनारी से मिनिस्ट्री करी हुई है और हमें सब पता है। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं, क्योंकि यीशु के अधिकार को नहीं मानते, यीशु के अधिकार को स्वीकार नहीं करते। यीशु ने अपने अधिकार को दिखाया था। उसने बताया था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो दोस्तों, अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है, क्योंकि वो सामर्थ्यपूर्ण है। और ये अधिकार उसको किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। कहता है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा
को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यानी ये उन लोगों की बात कर रहा है जो एक सच्चे परमेश्वर को ना मानकर अलग अलग पृथ्वी पर जो चीजें हैं, पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, पेड़ पौधे, उनकी उपासना करते हैं एक सच्चे परमेश्वर को छोड़कर, की मूरत की समानता में बदल डाला है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, परमेश्वर की सच्चाई क्या है? परमेश्वर की सच्चाई है कि एक सच्चा जीवत जिंदा परमेश्वर है, एक जिंदा खुदा है जिसने इस संसार को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। उसने हमें बनाया, उसने मुझे बनाया, आपको बनाया, मनुष्य को बनाया। भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं कितनी अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। परमेश्वर ने हमें बनाया है। देखिए, परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है। उसने पशु पक्षियों को दिमाग नहीं दिया, हमें दिमाग दिया है। मनुष्य का दिमाग देखें, कितना बड़ा दिमाग। और आज वही मनुष्य उस महान परमेश्वर को, जो जिंदा परमेश्वर है, जो जिंदा हमारा खुदा है, उसको भूल जाता है। उन्होंने सच्चाई को बदलकर झूठ में बदल डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। रोमियो 1:18 से 25 आप पढ़ सकते हैं। आज जब हम अपनी नजर उठाकर देखते हैं, जब हम अब दृष्टि करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? आज मसीहत को जब हम देखते हैं, मसीहत जो है वो कई रूप में बटी हुई है। कई प्रकार के संप्रदाय हैं, कई प्रकार की कलीसियाएं हैं, कई प्रकार की शिक्षाएं हैं। और हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं जिनके विषय में हम बाइबल में कहीं नहीं पढ़ते। और ये शिक्षाएं क्यों आई? क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह के अधिकार का तिरस्कार किया, उसको छोड़ दिया। जैसा मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी एक कलीसिया बनाई थी, अपनी एक मंडली बनाई थी, जो है मसीह की कलीसिया, तथा वो इसका सिर है। कुलुस्सियों 1:18, अर्थात सिर होते हुए सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। परंतु आज मनुष्यों ने अपनी कलीसियाएं बना रखी हैं, और उन कलीसियाओं के हेड कौन है, सिर कौन है? अलग अलग मनुष्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु के अधिकार का हम लोग आदर नहीं करते, हम उसको सम्मान नहीं देते, हम उसको उस नजरिए से नहीं देखते कि उसका नाम ऐसा नाम, श्रेष्ठ नाम है, जो सब नामों में आला है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा नाम। यीशु ने एक बात कही थी कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध में है। अगर हम यीशु के साथ होना चाहते हैं, अगर हम यीशु के साथ चलना चाहते हैं, तो उसके अधिकार को माने, उसके अधिकार का आदर करें। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके अधिकार से हमें कोई मतलब नहीं है। यीशु के अधिकार को तिरस्कार करना, उसको छोड़ना, इसका अर्थ यह हुआ कि हम झूठी शिक्षाओं को प्रचार करना तथा ऐसी ऐसी बातों को मानना पसंद करते हैं जो बाइबल में नहीं है। यीशु ने एक बात बोली थी, उसने कहा था आदमी और औरत के विषय में, नर और नारी के विषय में। यीशु ने कहा था मत्ती के 19 अध्याय में, विवाह के विषय में उसने कहा था, अधिकार से उसने यह बात बोली थी। उसने कहा था कि पति और पत्नी अब वे दो नहीं परंतु एक हैं, एक तन हैं। इसलिए यीशु ने कहा था जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, बड़े अधिकार से उसने ये बात बोली थी, उसे मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वह पति और पत्नी को अलग करे। परंतु आज कितने ही दंपति, कितने ही कपल ऐसे हैं जो झूठे बेबुनियादी तथ्यों पर तलाक लेकर अलग हो जाते हैं। आज ऐसा हो रहा है संसार में। लेकिन यीशु ने बोला था कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यह बाइबल की शिक्षा है, ये यीशु के अधिकार की बात है। बाइबल में प्रभु के द्वारा केवल एक ही कारण दिया गया है जिसमें मनुष्य पति या पत्नी तलाक ले सकता है, डिवोर्स ले सकता है, और वो ये है व्यभिचार। यदि कोई व्यभिचार करता है तो वो तलाक लेने का एक मुख्य कारण बन सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है, जिन्हें यीशु के अधिकार से जोड़ा गया है। आज मनुष्य उसको अलग ना करे। यीशु और कलीसिया को जोड़ा गया है। किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि यीशु और उसकी कलीसिया को अलग कर दे। उद्धार तथा बपतिस्मे को जोड़ा गया है। किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि उद्धार के साथ बपतिस्मे को निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक साथ जोड़ा गया है। यीशु ने कहा था
जाओ उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज बहुत से लोग इस अधिकार को चैलेंज करते हैं, लेकिन किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वो उनको अलग करे। प्रभु यीशु ने सुसमाचार के विषय में पौलुस ने कहा था कि सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वो गॉस्पेल के, सुसमाचार के इन बातों को अलग कर दे, क्योंकि ये सब बातें बाइबल के प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को, किसी भी धार्मिक गुरु को यह अधिकार नहीं है कि वो बाइबल की इन शिक्षाओं को अलग करे। यीशु ने अपने पूरे अधिकार से सुसमाचार दिया था। आज वो सुसमाचार आपके पास है। वो सुसमाचार यीशु ने दिया है, बाइबल ने दिया है, और बाइबल का वो सुसमाचार ये है कि मनुष्य यीशु में विश्वास करे कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। क्यों? मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए वो बलिदान हुआ। वो हमारा जीवता प्रभु है। और इस सुसमाचार को मानकर आज मनुष्य पापों से उद्धार पा सकता है। यदि कोई भी मनुष्य उद्धार पाना चाहता है, कोई भी, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसमें विश्वास करे, अपने पापों से मन फिराए, अपने पुराने जीवन से मन फिराए, अपनी गलतियों से मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करे कि वो खुदा का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, और बपतिस्मा ले, यीशु के अधिकार से बपतिस्मा ले। तो हम देखते हैं बाइबल हमें बताती है कि वो हमारा उद्धार करेगा। हमारा ये कार्य है, हमारा ये काम है, हम प्रचारकों का। मैं आपको इस वक्त प्रचार कर रहा हूं, बता रहा हूं कि यीशु का अधिकार क्या है, यीशु का सुसमाचार क्या है, बाइबल का सुसमाचार क्या है। ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस शुभ संदेश पर, इस सुसमाचार पर विश्वास करें और उसके पास आएं। यीशु ने और भी देखें बहुत सी बातें अपने वचन में बोली थी। यीशु मसीह ने एक बहुत और बात बोली थी यूहन्ना के 3 अध्याय में 14 से 17 में। उसने कहा था, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु ने कहा था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं। उसने कहा था, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं एक द्वार हूं, मैं एक सच्ची दाखलता हूं, मैं पुनरुत्थान हूं और जीवन हूं। यीशु जब ये सिखाता था तो उसके सिखाने में एक अधिकार था। देखिए, यीशु जब शिक्षाएं देता था, जब दृष्टांत में बातें करता था, जब कहता था कि मैं ये हूं, तो वो बड़े दावे के साथ बोलता था। और फरीसी लोग और शास्त्री लोग, आलिम फाजिल लोग सुन के बड़े चकित होते थे कि ये किस तरीके से ये बात कर रहा है। लेकिन यीशु जानता था कि वो ये बातों को अधिकार से बोल रहा है। आज हम यीशु के अधिकार को किस तरीके से लेते हैं? क्या हम उसके अधिकार का आदर करते हैं? क्या हम उसके अधिकार को सम्मान देते हैं? यदि हम उसके अधिकार को सम्मान देंगे तो दोस्तों, हम सच्चे दिल से उसके पास आएंगे। तमाम पूर्व देश को छोड़ दें, तमाम उन बातों को छोड़ दें जो हमने धार्मिक रूप से अपना रखी हैं, तमाम उन रीति रिवाजों को, तमाम वो मनुष्य की शिक्षाओं को छोड़ दें। सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उसके अधिकार को मानें और उसके अधिकार से बपतिस्मा लें। क्योंकि उसने कहा था कि मैं कहता हूं कि तुम जाओ और जाके तमाम संसार में मेरे नाम की मनादी करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार करेगा। और उसने ये भी कहा था कि जो ऐसा नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। क्या आप आज उस प्रभु की आज्ञा नहीं मानना चाहेंगे जिसको सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया है? आज सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है और एक दिन हम उसी यीशु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और अपने कामों का लेखा जोखा बाइबल हमें बताती है। 2 कुरिन्थियों 5:10, रोमियो 14:12, अपने अपने कामों का लेखा जोखा हम देंगे। क्या हम अपने आप को तैयारी बख्श रहे हैं? क्या हम अपने को तैयार कर रहे हैं कि हम उस दिन यीशु मसीह का सामना कर सकेंगे या नहीं? अपने को तैयारी बख्शें, अपने को तैयार करें। पत्रिका जो आप देख रहे हैं, 2 मैगजीन्स, ये हमारे यहाँ से मुफ्त में, फ्री में दी जाती हैं, भेजी जाती हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए आप हमें अपना नाम और पता भेजिए।
जब आप अपना नाम और पता हमें भेजेंगे तो हम आपको ये मैगजीन भेजेंगे और हर महीने आपको ये मैगजीन प्राप्त होगी। आप हमें बताइए कि आप अंग्रेजी में चाहते हैं या हिंदी में। दिस मैगजीन इज सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू all those who request. So if you want to receive this magazine, write to us and we will surely send it to you. हमें लिखिए, अपना नाम और पता भेजिए, SMS कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए और या आप हमें लिख दीजिए। आपने टीवी स्क्रीन पे आप हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर देख सकते हैं और वो आप हमें भेज सकते हैं। हमें आपके पत्रों का, आपके ईमेल्स का और फ़ोन का, SMS का इंतज़ार रहेगा। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे और जब आप इसको भर कर भेजेंगे हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे और ये कोर्स जो है अंग्रेजी में भी है। यदि कोई अंग्रेजी में करना चाहता है तो हम अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और उसके लिए हमारा सेल नंबर है 9911916321। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं davidfrancis53@rediffmail.com। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके ख़तों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली पास गया यीशु, पहना पाऊंगा दादा की बजाय गुनहगार यीशु ने दिल पर अपनी जान, यीशु ने दिल पर अपनी जान, यीशु ने दिल पर अपनी जान, कि बजाऊं मैं